क्या बात है। प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। आइए सबसे पहले हम सब मास्टर्स को प्रणाम करेंगे, सबका धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम उनकी ऊर्जा से, उनके चेतना से जुड़कर हम आगे बढ़ें। सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़े, अपने हृदय पर रखें, आंखें बंद करें और सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हैं, समस्त गुरु चेतना को, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स को हम सब धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम सब अपने साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, हमारे मदर अर्थ, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस और मदर और फादर यूनिवर्स, सभी मास्टर्स को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हर एक किंगडम, हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल मास्टर्स और परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को हम सब प्रणाम करते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। और आप सबका मास्टर्स बहुत बहुत आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। अपने सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स का हम आह्वान करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हमें भी मिले। हम सब अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी आत्मा की यात्रा या हमारे जीवन की यात्रा है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। जीवन का उद्देश्य जो भी हम लेकर आए हैं, जो भी हमारा प्लान है, उसको पूर्ण कर सके, अपने इस आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ा सके, प्रगतिशील रहें और हमेशा हम अपने सच को जाने, सच को पहचाने। हम अपने साथ जुड़े हुए इस सोल प्लान के साथ जो भी हमारा जीवन चल रहा है, उसमें हमें क्या करना है, हम क्या करने आए हैं, क्या सीखने आए हैं, उन सब को सीखते हुए, अपने सच को जानते हुए, सच का चुनाव करते हुए, हम सब हमेशा निरंतर आपकी सुरक्षा घेरे में रहना चाहते हैं। आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान हम सबको मिले, आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें और आपका साथ मिलता रहे। आपने हमें हमारे इस जीवन में बहुत कुछ दिया है, आप निरंतर दे रहे हैं, आगे भी इस प्रकार हमें देते रहें, हमें जोड़ते रहें और हमारी चेतना को और जागृत करते रहें। हम सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो भी करते रहें। धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टारशाइन यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। हमारे साथ मास्टर्स आज रेशमा राहुलान जी हैं और रेशमा राहुलान जी ये नोएडा से हैं ऐसे बेसिकली, बट है तो छत्तीसगढ़ की। और आज हम यहाँ पर उनसे यूएस में, ये पेंसिल्वेनिया के पास रहती हैं, राइट। मास्टर्स, ये मास्टर्स इन ज्योग्राफी भी की हुई हैं। इनका एक लड़का है और ये होम मेकर है अभी यहाँ पर। और साथ ही साथ इनके बहुत ही सुंदर लिपन आर्ट ये करती हैं, और जो कि इनके जो जो बनाती हैं ये बेचती हुई हैं। जस्ट लेटिंग यू ऑल नो मास्टर्स बहुत बहुत सुंदर बनाती हैं। और इससे पहले हमारे साथ जुड़कर इन्होंने जीवात्मा जगत का स्वाध्याय और साथ ही साथ गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का भी स्वाध्याय ये कर रही हैं। कई सारे गुरुओं के बारे में हमें बताया है। आज हम जानेंगे, जो पिछली बार इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सबको बताया था, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है और वो कहाँ से है, क्या है, हमने ये सब जाना था। तो आज हम फिर से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे रेशमा राहुलान जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेशमा जी, धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सभी मास्टर को मेरा प्रणाम और आत्मवंदन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो मास्टर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप देना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रारंभिक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में अटॉर्नी के पद पर थे। वे अंग्रेजी शिक्षा, तर्क और आधुनिक सोच के पक्षधर थे, जबकि उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी ईश्वर पर गहरी आस्था रखने वाली एक धार्मिक गृहिणी थी। इसी कारण यही कारण था कि
नरेंद्र के भीतर तर्क और भक्ति दोनों साथ साथ पनपते रहे। बचपन से ही नरेंद्र शरारती, निडर और ऊर्जावान थे। उनकी बुद्धि विलक्षण थी। ध्यान साधना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। 8 साल की उम्र में उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। ऐसा करने वाले वे एकमात्र छात्र थे। एक तरफ वे वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता पढ़ते थे, तो दूसरी तरफ कांट, हेगल, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वेस्टर्न फिलोसफर को भी गहराई से समझते थे। संगीत, योगा, कुश्ती, अभिनय, तलवारबाजी, नौका चालन, लाठी चलाना, ये सब उनकी रुचि के दायरे में आते थे। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी विलक्षण बुद्धि को देखकर कहा था कि मैंने कई देशों की यात्राएं की, मैं कई लोगों से मिला, लेकिन नरेंद्र जैसा प्रतिभावान छात्र मैंने नहीं देखा। सो मास्टर्स, अगर हम इस समय उस समय का भारत देखें तो भारत पर अंग्रेजों का शासन था और कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता पर अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति व अंग्रेजों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक था। और जो स्वामी विवेकानंद थे, उनके कॉलेज के कई सारे प्रोफेसर भी अधिकतर अंग्रेज ही थे। और उन्होंने उस समय वेस्टर्न फिलॉसफी, तर्कशास्त्र का गहराई से अध्ययन किया था। हालांकि वे धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, फिर भी उनके अंदर एक द्वंद्व छिड़ गया। उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति ही सवाल आने लगे। वे कई धर्म गुरुओं से मिले, ब्रह्म समाज से जुड़े, पर कोई उन्हें संतुष्ट न कर सका। एक बार उनके साहित्य की क्लास में प्रोफेसर विलियम हेस्टी एक कविता पढ़ा रहे थे, द एक्सकर्शन। कविता में ट्रांस यानी समाधि जैसे शब्दों का उल्लेख आया। तब प्रोफेसर ने कहा कि अगर सच में आप लोग ट्रांस और समाधि का अर्थ समझना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखाओ। अन्य छात्रों के लिए तो मात्र एक सुझाव था, परंतु नरेंद्र कहीं ना कहीं इसे ही ढूंढ रहे थे। सच को तर्क से परखने की उनकी जो जिज्ञासा थी उन्हें दक्षिणेश्वर ले गई। वे श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले और नरेंद्र ने जब श्री रामकृष्ण से यह सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, यहाँ पर परमहंस देव ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र की इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पर यह बदलाव एक झटके में नहीं आया था। प्रारंभ में नरेंद्र को श्री रामकृष्ण का व्यवहार अजीब लगता था, पर जब वे उनसे मिलते, श्री रामकृष्ण उन्हें कुछ ऐसा अनुभव कराते कि नरेंद्र उनसे मिलने बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगे। श्री रामकृष्ण भी व्याकुलता से नरेंद्र की प्रतीक्षा किया करते थे, जैसे एक माँ अपने बच्चे की प्रतीक्षा करती है। यद्यपि श्री रामकृष्ण के प्रति नरेंद्र की बड़ी श्रद्धा थी, फिर भी उन्होंने उनसे तर्क करना नहीं छोड़ा। नरेंद्र को गुरु की आवश्यकता पर विश्वास नहीं था। उन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, वेदांत के अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था। श्री रामकृष्ण के लिए नरेंद्र को इन सब बातों पर विश्वास कराना सरल नहीं था, पर वे नरेंद्रनाथ की इस बौद्धिक निष्ठा से खुश भी हुआ करते थे, क्योंकि उनके सभी शिष्यों में एकमात्र नरेंद्रनाथ ही ऐसे थे जो उनकी अनुभूतियों को चुनौती देने का साहस करते थे। श्री रामकृष्ण उन्हें अपने मन की गहरी बातें बताते और उनके विचारों के विकास के लिए हर तरह से उनका मार्गदर्शन करते थे। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन से नरेंद्र की सत्यनिष्ठा और आध्यात्मिकता मजबूत होती गई। समय के साथ साथ ही श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा और आस्था बढ़ती गई और वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। जब नरेंद्र अपनी आध्यात्मिक खोज में संतोष का अनुभव करने लगे थे, अचानक एक दुखद घटना घटी। 1884 में उनके पिता की हृदयघात से अचानक मृत्यु हो गई। उनके पिता बहुत रुपया पैसा कमाया करते थे, परंतु उनके देहांत होने पर पता चला कि वे कुछ भी छोड़कर नहीं जा सके। परिवार बेहद गरीबी का शिकार हो गया।
परिवार पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। जिन रिश्तेदारों को उनके पिताजी ने शरण दी थी, वे ही उन्हें पैतृक घर से निकाल देने की धमकी देने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि कई बार घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उस समय वे अपनी माँ से कहते थे कि उन्हें कहीं खाने का न्योता मिला है, तो वे बाहर जा रहे हैं ताकि घर में मौजूद बाकी लोगों को थोड़ा ज्यादा खाना मिल सके। पर सच्चाई ये थी कि ऐसा कोई निमंत्रण उनके पास आते ही नहीं थे, और वो खुद या तो बहुत कम खाते या भूखे ही सो जाया करते थे। जूते फटने पर वे नए जूते ना ले सके। एक एक कर उनके सारे कुर्ते फट गए, पर कुर, इसके बाद उन्होंने कुर्ते पहनना ही बंद कर दिया। अब वे शरीर को केवल चादर से ढककर चलने लगे। बीए की डिग्री लेने के बाद भी कलकत्ता जैसे महानगर में उन्हें लंबे समय तक कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिली। वे अपनी इस दुर्दशा की बात सबसे छुपाते थे। इसके बावजूद श्री रामकृष्ण सब कुछ जान लेते थे। वे व्याकुलता पूर्वक रो उठते और कहते, नरेन, मैं तेरे लिए द्वार द्वार भिक्षा तक मांग सकता हूँ। एक दिन की बात है, जब वे हताश होकर श्री रामकृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, माँ काली से प्रार्थना कीजिए। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं रुपयों पैसों के लिए माँ से नहीं कह सकता, तू स्वयं ही क्यों नहीं जाता। इस पर नरेंद्र ने कहा, काली माँ को न तो मैं समझता हूँ और न मानता हूँ, क्या वे मेरी बात सुनेंगी। मेरी ओर से आप ही माँ से कह दीजिए ना। परंतु वे स्वयं ना जाकर हट करने लगे कि नरेंद्रनाथ स्वयं जाकर माँ से कहे। हारकर नरेंद्रनाथ माँ के मंदिर में गए। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इतने दिनों तक वे जिन्हें पाषाणमयी समझते थे, वे ही काली माँ आज सजीव हैं, अनंत सौंदर्यमयी और अनंत प्रेममयी माँ। वे माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रोने लगे। माँ, मुझे शुद्ध भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। जब उन्होंने परमहंस देव को सारी बात बताई, तो श्री रामकृष्ण ने उन्हें फिर से माँ के मंदिर में भेजा। इस बार भी माँ के दर्शन करते ही नरेंद्रनाथ जगत की सारी बातें भूल गए, और माँ से इस बार भी उन्होंने शुद्ध भक्ति और सच्चा ज्ञान के लिए ही प्रार्थना की। श्री रामकृष्ण ने उन्हें तीसरी बार भी भेजा, परंतु नरेंद्रनाथ रुपए पैसे, नौकरी और सुख की मांग नहीं कर सके। श्री रामकृष्ण ने यह देखकर नरेंद्रनाथ पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वर दिया और कहा, जा, उन लोगों को कभी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं होगा। यहीं से उनके भीतर त्याग की भावना जन्म लेने लगी। धीरे धीरे वे सब कुछ छोड़कर ईश्वर को जानने के लिए तैयार हो गए और श्री रामकृष्ण को अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया। श्री रामकृष्ण को एक दिन ठंड लगने से गले में पीड़ा होने लगी, और वह क्रमशः बढ़ते हुए गले का कैंसर बन गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, उनकी चिकित्सा कराई गई, परंतु उनका रोग दूर नहीं हुआ। चिकित्सा के लिए काशीपुर के उद्यान भवन में उनके रहने की व्यवस्था की गई। नरेंद्र एवं अन्य युवा शिष्य शिष्य भी जी जान से उनकी सेवा में लग गए। श्री रामकृष्ण जान गए थे कि उनका समय नजदीक आ गया है। उन्होंने अपने शिष्यों में ईश्वर दर्शन की तीव्र इच्छा जगाई। बीमारी के बीच भी नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा चलती रही। इस समय ध्यान की गहराइयों में नरेंद्र को कई दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव हुए। श्री रामकृष्ण ने उन्हें पहले से ही साधनाओं के विभिन्न मार्गों की शिक्षा दे दी थी। एक शाम नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि की अनुभूति प्राप्त की। परमहंस ये नहीं चाहते थे कि वे इस अवस्था में बने रहें, क्योंकि नरेंद्रनाथ के लिए अभी बहुत सा कार्य करना बाकी था। अपनी महासमाधि से 3-4 दिन पहले श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने समीप बुलाया और भावी कार्य का भार विधिवत उन पर सौंप दिया। उन्हें युवा भक्तों की देखरेख का निर्देश दिया गया। मैं तेरे संरक्षण में इन लोगों को छोड़ता हूँ। और उन्होंने नरेंद्र को गहरा संदेश दिया कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने नरेंद्र से कहा कि वे बाकी सन्यासियों का ध्यान रखें, और बाकी शिष्यों को कहा कि वे नरेंद्र को ही अपना नेता माने।
ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक उत्तराधिकार था। 16 अगस्त 1886 को काशीपुर में श्री रामकृष्ण परमहंस महासमाधि में लीन हो गए। उनके देहांत के बाद अचानक हालात बदल गए। जो भक्त और प्रशंसक आश्रम के साथ खड़े रहते थे, उनका सहारा धीरे धीरे कम होने लगा। आर्थिक आर्थिक मदद रुक गई, किराया चुकाया नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में नरेंद्र व अन्य शिष्यों को कोई नई जगह तलाशनी पड़ी। उन्होंने वारानगर में एक जर्जर और लगभग उजड़े हुए मकान को चुना और उसे मठ में बदलने का फैसला किया। यह जगह भले ही खंडहर जैसी थी, लेकिन किराया कम था और जो थोड़ा बहुत किराया देना होता था वो मधुकरी से जुटाया जा सकता था, यानी सन्यासी की तरह भिक्षा मांगकर केवल जीवन चलाने भर के लिए। ये ही वारानगर मठ आगे चलकर रामकृष्ण मठ की पहली स्थायी पहचान बन गया। उस मठ का जीवन बेहद कठोर था, लेकिन भीतर से अत्यंत जीवंत था। ईश्वर के साक्षात्कार हेतु उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। इसी कठिन दौर के बीच स्वामी जी का रचनात्मक पक्ष भी जीवित रहा। 1887 में उन्होंने एक बंगाली गीत संग्रह तैयार करना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया संगीत कल्पतरु। इस संकलन में उन्होंने वैष्णव चरण बसाक के साथ मिलकर भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं से भरे गीतों का को एकत्र किया और व्यवस्थित किया। अपने गुरु जी के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके साथियों ने जो जीवन चुना जो जीवन चुना था, वह अब ठोस आकार लेने लगा था। दिसंबर 1886 की बात है। बाबूराम नाम के एक सन्यासी की मां ने नरेंद्र को बाकी भाइयों के साथ अनंत अंतरपुर गांव में बुलाया। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, बल्कि ऐसे निर्णय की शुरुआत थी और ऐसी भूमिका थी जो जीवन भर के लिए दिशा तय करने वाली थी। अंतःपुर में के राधा गोविंद देव मंदिर में 23 वर्षीय नरेंद्र और उनके 8 सन्यासियों ने औपचारिक रूप से सन्यास की दीक्षा ली। ये सिर्फ वस्त्र बदलने की रस्म नहीं थी, बल्कि एक प्रण था कि वे वही जीवन जिएंगे जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण ने जिया है। पूर्ण त्याग, पूर्ण समर्पण और सत्य की खोज में बिना किसी समझौते के। 1888 में स्वामी विवेकानंद एक परिवज्रक के रूप में निकल पड़े। इसका अर्थ था कि न कोई स्थायी ठिकाना, न कोई संबंध और न ही किसी जगह से कोई जुड़ाव। उनके साथ कुल मिलाकर बस कुछ चीजें थीं। एक कमंडल, एक लाठी, दो किताबें, भगवत गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये किताबें बताती हैं कि उनकी सोच सिर्फ भारतीय परंपरा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे सत्य को हर दिशा से समझना चाहते थे। अगले 5 वर्षों तक वे पूरे भारत में घूमते रहे, विज्ञान के केंद्रों में गए, साधुओं से मिले, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को समझा और समाज की असल तस्वीर को बहुत करीब से देखा। उन्होंने भारत की गरीबी को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि जिया भी। भूखे पेट, फटे कपड़ों में, कभी पैदल तो कभी रेलगाड़ी से वे भिक्षा पर जीवन चलाते हुए देश के कोने कोने तक पहुंच गए। यही यात्राएं थी जिन्होंने उनके भीतर गहरी करुणा और आक्रोश दोनों भर दिया था। उन्होंने साफ साफ देख लिया था कि भारत की आत्मा पीड़ा में है, और अगर ईश्वर की पूजा सच में करनी है तो वह इस पीड़ित मानवता की सेवा के बिना बिल्कुल अधूरी है। इन्हीं वर्षों में उनके जीवन में खेतरी रियासत के राजा अजीत सिंह आ गए, एक मित्र, एक संरक्षक और एक शिष्य के रूप में। उन्हीं के सुझाव पर नरेंद्र ने एक नया नाम चुना, विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब धर्म कहते थे, तो इसका मतलब केवल पूजा पाठ, मंदिर एवं ग्रंथों से नहीं होता था। वे सीधी सी बात कहते थे। मान लो तुम्हारे सामने एक गरीब मजदूर बैठा है, भूखा है, कमजोर है, और तुम मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे हो। उस वक्त भगवान कहाँ ज्यादा खुश होंगे, मंदिर में या उस भूखे इंसान को खाना खिलाने में? जवाब साफ था, ईश्वर हर इंसान के भीतर है, इसलिए इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और इसी को वे कहते थे शिव ज्ञान में जीव सेवा।
ईश्वर हर आत्मा में है, बस उसे जागृत करना होता है। जब वेदांत और योग को वे कैसे समझते थे, अ, विवेकानंद का विचार था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी ऐसा ही है। कोई कर्म योग से पहुंचता है, यानी निस्वार्थ काम करके, कोई भक्ति योग से, कोई प्रेम और श्रद्धा से, और कोई ज्ञान योग से सोच समझकर, कोई राजयोग से ध्यान और आत्म संयम से भी पहुंच सकता है। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। इसीलिए वे कहते थे, एक रास्ता पकड़ो या चारों मिलकर चलो, लेकिन चलते रहो। उनका एक मशहूर वाक्य है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। जैसे बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ छिपा होता है, लेकिन जब तक पानी, धूप और समय नहीं मिलता, तब तक वो दिखता नहीं है। वैसे ही हर इंसान के अंदर शक्ति, आत्मविश्वास और महानता छिपी होती है। धर्म का काम यह नहीं कि वो डर पैदा करे, बल्कि ये बताना है कि तुम कमजोर नहीं हो। विवेकानंद इसीलिए कहते हैं, डर छोड़ो, उठो, खुद पर भरोसा रखो। सो मास्टर्स, आज का मेरा स्वाध्याय यहीं तक था। आगे के सेशन में हम अ, और चर्चा करेंगे उनकी विदेश यात्रा और उनके लाइफ से जुड़े कई घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और थैंक यू मैम, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रेशमा जी, बहुत ही अच्छे से आपने स्वाध्याय किया। और त्रुटि की तो बात ही नहीं है कि आपने कोई त्रुटि की हो। मुझे ऐसा लग रहा था आपको सुनते हुए कि मैं सुनते रहूं और अभी आप खत्म ना करो, लेकिन आपने खत्म कर दिया। बट थैंक यू कि आपने टाइम से खत्म कर दिया और अच्छे से ही खत्म किया आपने। दूसरा कि मुझे ये लगा कि सुनते सुनते पता नहीं कितने लोग मेरे इस बात से वाकिफ होंगे, या कितने लोग इस बात को बोलेंगे कि मधु जी ये बिल्कुल सही बोला। मुझे ऐसा लग रहा था ना, आपको रेडियो पे भी काम करना चाहिए। आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज हम सुनते रहें और श्रवण करते रहें, और कोई आप जैसे कोई कहानी करें, बोलें, जैसे पॉडकास्ट होता है या ऐसा। तो ये मुझे लग रहा था, लिटरली आई वाज फीलिंग दैट। मतलब मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, मगर इतना अच्छा लग रहा था कि आई कुड इमेजिन विथ योर वर्ड्स जो कुछ आप बताए थे विवेकानंद जी के बारे में। डेफिनेटली देखिए, वो मास्टर है और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी कहलाए गए। और मतलब एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत जागृत है अभी भी। तो मुझे लगा कि वो तो है ही, लेकिन आपकी आवाज में जो बात आती है ना, आपको आपकी आवाज थैंक यू का मैम। बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि मैं हर बार बोलती हूँ, इतने शांत क्यों बैठती हो मुझे ऐसा लगता है। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे फिर सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। जी यस मैम। उर्मिला जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार आंटी, प्रणाम। आत्मवंदन। थैंक यू। रेशमा जी, आपको क्या कहे, सच में उन्होंने कहा, सच 100%। आपने, आपकी जो वाणी है, स्वीटनेस है, जो आप में स्पष्टता है, जो भी बोलो आप, जो स्वीट बोलो सब आ गया उसमें। वाणी, जो भी कहने का तरीका या एक्सप्लेनेशन, सभी को मैं बहुत बहुत आपकी ईश्वर की कृपा से आपको धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही हमें सुनाते रहो, उसके लिए हम तैयार है। तो थैंक यू वेरी मच। और इस थैंक यू। प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद जिसे आपको चुन के यहाँ लाए हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। रेशमी आवाज रेशमा जी की, ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमको सेशन बनाना चाहिए रेशमा जी की रेशमी आवाज से रेशम जैसी वाणी सुनते रहिए, समथिंग समथिंग। बट बहुत अच्छा, सुंदर था। और बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनकर। बहुत ही ठहराव था, जिस प्रकार उनके जीवन का ठहराव, वो बहुत आपने अच्छे से बताया। तो शुक्रिया रेशमा जी। किसी और का कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन मास्टर्स? वी हैव टाइम, 5-10 मिनट्स, अदरवाइज सीधे ध्यान में भी जा सकते हैं। टाइम से खत्म हो गया है तो टाइम से ध्यान भी कर लें। और बिल्कुल सविता जी बरोबर है बोलती है, तो बरोबर, बिल्कुल बरोबर है। सो किसी को कोई क्वेश्चन था या पूछना है? अन्यथा हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं मास्टर्स। ओके, सब ध्यान के लिए रेडी है? ओके, लग रहा है चलिए सब फिर। रेडी है। हाँ, सब रेडी है। सो चलिए फिर मास्टर्स, हम सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। पुष्पा आंटी, ओके, बोलिए।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माँ जय श्री कृष्ण। सरस्वती की असीम कृपा है रेशमा आपके ऊपर। थैंक यू आंटी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद है माँ सरस्वती को और आपको दोनों को ही। जय श्री थैंक यू कृष्ण। सो राधे मच। राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आंटी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम सब ध्यान में जाएंगे अपने अपने पास। अगर आपके पास पिरामिड है, मैं दिखा देती हूँ, कई बार लोगों को शायद पता नहीं होता, लेकिन हम लोग पिरामिड की ऊर्जा के साथ भी जुड़ के हम ध्यान करते हैं। अगर नहीं है तो एस्ट्रल पिरामिड्स का हम आवाहन कर सकते हैं। फाइबर के पिरामिड्स होते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल का पिरामिड। एस्ट्रल वर्ल्ड में देखिए, हम ये फिजिकल वर्ल्ड में मेटल के पिरामिड्स यूज करते हैं, या फाइबर के, या कागज के, गत्ते के, है ना। किसी भी मटेरियल का आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में हर तरह का आपको जो चाहिए वो अवेलेबल है। मतलब आप मन से इसका आवाहन करें एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का, और जरूर अगर आपको हील करना है अपने आप को तो उस तरह से भी आप इंटेंशन डाल सकते हैं। सो अपनी आई पिरामिड मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट, 1 सेकंड। कहाँ गया? हाँ, ये मास्टर्स इस तरह का ही आई पिरामिड भी होता है ना। ऐसे वाले होते हैं, देखिए दिख रहा है इसमें ऐसे, ये पिरामिड बने हुए हैं, पीछे ऐसा होता है, बट आगे ऐसे, ठीक है। सो ये 4 एंगल्स दिख रहे हैं, ऐसे ही पिरामिड होता है। और इससे 4 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलती है आपको। इससे आपको हेल्प होती है कि अगर आपको कहीं हीलिंग चाहिए, चाहे वो आई पिरामिड हो, नी पिरामिड हो, या फिर कमर का पिरामिड, तो ये भी मिलते हैं मास्टर्स वेस्ट पिरामिड के नाम से। आप पिरामिड वैली बैंगलोर से ले सकते हैं जाकर, वहां पे भी अवेलेबल है। सो वहां पे एक शॉप है पिरामिड जहाँ बना हुआ है, पिरामिड वाली बैंगलोर में। अगर आप सीधे सीधे देखेंगे, पिरामिड अगर आपके सामने है तो लेफ्ट साइड में वो शॉप है, थोड़ा सा ऐसे आगे जाकर, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। सो पास में मतलब कि मुश्किल से 500 फीट, या 500 फीट भी शायद, हाँ 500 फीट टाइप हो गया, 100 फीट, उससे ज्यादा नहीं। एनीवे, सो मास्टर्स अब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। रेशमा जी, ओवर टू यू। मैं म्यूजिक शेयर, आप कर लेंगे म्यूजिक शेयर? मैम मैंने आज खोल के नहीं रखा। ओके, लेट्स आई स्टार्ट। ओके। मैं वही सोच रही थी। ओके। सो मास्टर्स आरामदायक आसन में बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधी रखें, पाँव को क्रॉस कर लें, अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां डालकर सुखासन में बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें मास्टर्स, और पूरा ध्यान अपनी अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर केंद्रित करेंगे मास्टर्स। शरीर के हर एक भाग को सांसों से जोड़ते जोड़ते जाएं, पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल शुद्ध गहरा ध्यान। अपनी सांसों को ध्यान से देखें मास्टर्स। इस समय आप लंबी सांसें ले रहे हैं या छोटी? आप अपनी बाईं नासिका से सांस ले रहे हैं या दाईं? ध्यान से देखें। आपका पूरा शरीर अब रिलैक्स हो चुका है। धरती माँ को प्रणाम करते हुए ग्राउंडिंग करेंगे मास्टर्स। ऐसा सोचिए आपका जो भाग नीचे जमीन से टच हो रहा है, उससे जड़ें निकल रही हैं, और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो जड़ें धरती माँ में गहराई तक समाती जा रही हैं। अब हम आह्वान करेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड का, गोल्डन हीलिंग पिरामिड का। इस पिरामिड के नीचे हम सभी ग्रुप मेंबर्स बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इसके बाद हम आह्वान करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चेतना का, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर जी की चेतना का,
और महाअवतार बाबा जी की चेतना का, कि वे हमें ध्यान में मार्गदर्शन दें। अपनी सहज सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाएंगे।
सहज और कोमल सांसों के साथ बने रहिए मास्टर्स। आधा घंटा शेष।
सांसों के साथ बने रहिए मास्टर्स। 10 मिनट शेष।
मास्टर्स, जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे वापस आ जाए, अपनी जागरूकता को वापस ले आए। हाथ पैरों को हिलाएंगे, कमर और गर्दन को सीधी करें। सभी मास्टर्स और गुरुजनों को धन्यवाद देंगे। और जब भी आप तैयार हो अपनी हथेलियों को अनक्लैस्प करेंगे और अपनी आंखों पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने हाथों के भीतर ही आंखों को खोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेशमा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर ध्यान था, गहरा ध्यान और बहुत सुंदर स्वाध्याय। बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद। मास्टर्स, आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस या एक्सपीरियंस के लिए शेयर करना है तो आप ज़रूर, आप एक्सपीरियंस के लिए भी आप लोग ज़रूर अपने हैंड रेज करें। तो ओवर टू उर्मिला आंटी। नमस्कार आंटी। नमस्कार नमस्कार रेशमा जी, मधु जी, सभी को। रेशमा जी, मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे जो सितारे होते हैं उनके बीज पहले से ढल जाते हैं, यूनिवर्स उनको देता है। ऐसे माँ बाप भी चुनते हैं जो उसको और भी पाल पोस कर जैसे हम एक गुलाब का फूल को जैसे हम करते हैं, तभी वो बड़ा होके सुंदरता, उसमें कोमलता भी होते है, सुंदरता भी, इसीलिए उसको राजा का है फूलों का। एक्सक्यूज मी। तो उसी यस। तरह आप ऐसे आपके जैसे भी सितारे जो होते हैं, जो फूल फूल के जैसे खिलते रहते हैं इस पृथ्वी पे आके। तो मैं इसीलिए यूनिवर्स, आपके माता पिता, आपके जो जहाँ पे आप बड़े, सभी का मैं ईश्वर के साथ आपका भी उनका भी धन्यवाद मैं करती हूँ। और आपका भी धन्यवाद, जिन्होंने आपको यह जिस तरह उसने पाल पोस के बेड़ा किया। और आप में जो इस प्रखर वाणी, सुंदरता, दोनों का मिलन है, तो वो सबको नहीं मिलता, पर जिसे मिला है उसके लिए मैं ईश्वर से बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद, और ऐसे ही आप खिलते रहो, खिलाते रहो, बस। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सो बहुत ही मच सुंदर आंटी, आंटी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी उर्मिला जी। बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, यस निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मबंधन मधु जी, रविंदर आंटी। रेशमा जी, सभी को आत्मबंधन। सच में आज का तो बहुत अच्छा स्वाध्याय रहा, बहुत ही अच्छा। और साथ ही साथ जो इतना गहरा ध्यान लगा, बहुत गहरा ध्यान था। जैसा स्वाध्याय वैसा ही ध्यान, बहुत आनंद आया, बहुत हल्के हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंटी थैंक यू। बस बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक थैंक यू निर्मला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णा आंटी। ओके, तब तक कि हम प्रियंका जी को ले लेते हैं। यस प्रियंका जी, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम मैम। वेलकम। थैंक यू रेशमा जी, स्वाध्याय बहुत अच्छा था और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। मैम, मेडिटेशन के दौरान मुझे कुछ अनुभव हुआ, पता नहीं क्या था। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गई हूँ। वाह। सबसे पहले मैं एकदम खेतों के बीच में, एक बहुत बड़ा घर है जिस पर सूर्य का किरण आ रहा है। वाह। और
मैं अपने ही आप को देख रही हूँ वहां, पर पर्सनालिटी एकदम अलग है। चेहरा मेरा है, हम्म। पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। हम्म। वो बंदी अपने पति, 4 बच्चों के साथ खेती बाड़ी करती है, बहुत रिच है। पता वाह। नहीं किस समय का है मैम, मुझे नहीं पता। देखने से बहुत पुराना समय लग रहा था मुझे, हम्म। मुझे नहीं आइडिया है। मैं उनको देख के इतनी खुश हो रही थी, इतना संतोष मिल रहा था। मैं बोल रही थी हम्म। मतलब हम इस जीवन में हर चीजों के लिए मरे पड़े हैं, वो कितनी खुश है। उसको देख के मैं खुशी हो रही थी, और अपनी आंखें तो मेरी बंदी थी। ऐसा हम्म। सोच ही रह रही थी कि एक फ्लैश हुआ और मैं एक माउंटेन के बीच में पहुंच गई, बहुत बड़ा माउंटेन। हम्म। वहां बहुत सारे केव्स थे मैम। हम्म। उन केव्स में अलग अलग लोग जा रहे थे, और जहां तक मैं समझ पा रही थी, मैं तिब्बतियंस को देख रही थी। वंडरफुल। हम्म। और मैं भी वहां अपने आप को देख रही थी, जो जिसने रेड या ब्लू कलर का कुछ थ्रो पहन रखा है, आर्मर भी पहन रखा है, हाथों में तलवार है, समथिंग ऐसा कुछ देख रही थी। अजीब लाइट्स थे, क्या थे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। वो ऐसा लग रहा था कुछ पूजा पाठ टाइप वाला जगह था। मुझे हम्म। एकदम नहीं समझ में आ रहा था। ये और कुछ एक्सपीरियंस है? नहीं, उसके ओके। बाद कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे। ओके। मुझे लगता है कि आप किसी, पहले तो आपने अपनी एक पास्ट लाइफ देखी, और पास्ट लाइफ में आपने देखा आपके 4 बच्चों के साथ आप कर रहे हैं सब कुछ, घर भरा पूरा, सब कुछ अच्छा हम्म। है, और हम्म। खेती बाड़ी भी करते थे। फिर उसके बाद आपने शायद ये हुआ कि किसी कारण से आप ने शायद वो लिया होगा जन्म, कि जैसे होता है ना कि किसी कारण से आप जैसे कि जो मैं आपका मुझे जो आपकी एक एक्सपीरियंस याद है, जब आप वैष्णो देवी चले गए थे, हम्म। हम्म। राइट? जब आपकी करेक्ट। दादी माँ आई थी और उन्होंने हम्म। कहा कि तुम कुछ खाओगे, तो उन्होंने एक रसगुल्ला खिलाया था या कुछ था या हम्म। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यू हैड बीन अ वॉरियर अर्लियर ऑल्सो। और तिब्बतन लगा तो मुझे मोनास्ट्रीज का लगा कि आप मोनास्ट्रीज में थे, और खासकर उन लोगों के लिए जो वॉरियर्स होते हैं, प्रकाश का काम करते हैं, और उनको मास्टर्स को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, उसका कारण है क्योंकि मेरे हाथ में ना हर बार तलवार आ जाती है। तो हम सब मिले हुए होंगे कभी पिछले जन्मों में, एकदम और हमने शार्प लंबा तलवार था मैम। तलवार थी, और मेरे हाँ। साथ 5 जने और थे, जो उस हट हट में कुछ तो था, समथिंग कुछ था, जिसकी सुरक्षा मैं कर रही थी। ऐसे ही बहुत सारे हट्स थे जिनके और भी सेवक अपना अपना सुरक्षा कर रहे थे, पर मुझे जो काम था वो मैं ये कर रही थी। हाँ, अजीब सी फीलिंग थी, मतलब क्या था मुझे समझ में ही नहीं आया। ज्यादा परेशान मत हो, तुम अच्छा ही काम कर रही होगी जो मुझे लग रहा है। और दूसरा ये, क्योंकि देखो हर एक इंसान, हर जन्म में हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। आपको किसी काम से सुरक्षा के लिए रखा गया होगा। और दूसरा ये भी है कि जैसे मुझे भी फील हुआ कि मेरे हाथ में, जब मैं ध्यान में जाती हूँ या कुछ ऐसा, कभी ऐसी कुछ बात होती है, या कोई परेशान करने को आ रहा होता, तो मेरे हाथ में तो तुरंत तलवार आ जाती है, जैसे कि पता नहीं मैं कितनी बड़ी वॉरियर हूँ। मतलब एक मार और खट एकदम अलग, मतलब इतनी भयंकर। और वो लगता है मुझे, तो वैसे ही आपके साथ भी होगा, हम सब। और मुझे लगता है कि मेरा घोड़ा भी था, तो वैसे ही आपके साथ भी कुछ होगा, पूरा आर्मर के साथ और ये वो। तो लेकिन मैंने अपने आप को देखा कि मैंने, जैसे अभी आपने रोब का बताया, तो मैंने अपने आप को एक तो रेड रोब में जो आता है मुझे विजन की लास्ट में, मैं हमने शायद इतनी लड़ाइयाँ की हैं, इतना मार काट किया है इस चीज के लिए कि शांति बहाल करने के लिए हमें मार काट करना पड़ा, आप समझ रहे हैं? तो शांति बहाल करने के लिए, कि यानी कि बहुत ऐसा काम किया है, तो कुछ समय के बाद हमारा मन इतना अशांत हो चुका था। और खासकर मुझे लगता है अशोका के समय से है, जो मुझे फील हो रहा था। और मुझे लगा कि बिकॉज ऑफ दैट, और मैंने एक जन्म में अपने आप को मैंने देखा कि मैं, अब पता नहीं है अशोका के समय से था, मैंने अपने आप को एक लामा लामा के रूप में देखा, कि मेरे इसमें येलो रोब्स हैं सैटिन वाले, और उसमें कुछ मरून सा कुछ है। अब जब मैं बाद में देखती हूँ, तो मुझे बाद में बार बार दिखता है कि मैं जैसे ना शांति के लिए, मैं अपने सर पूरा मुंडाकर, मैंने मरून रोब्स पहना और मैं जा रही हूँ। आदमी बोलो या महिला बोलो मुझे नहीं पता, बट मैं शांति का हम लेकर वो पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं कहीं पे। वैसे ही आपने जो देखा वो मरून रोब्स में देखा अभी आपने।
मैं क्यों इतना सब एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस समय जो हमने लड़ाई झगड़ा, ये वो सब, लड़ाई झगड़ा नहीं बट हमने जो वॉरियर वाला काम किया है, वो हमें ये हेल्प हो रही है कि अब हम शांति को, मतलब शांति ढूंढने के लिए करते करते हम इस जन्म में भी हम शांति बहाल करने आए हैं। पृथ्वी पर जो मार काट हुई है, हमने जो उस लोगों को सेव किया या हम सेव कर रहे हैं, हम सब सेव करने के लिए लोगों को आए हैं, धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये आपने किया है। पता नहीं मैम, पर मुझे ऐसा उस ये देखने के बाद इतने सारे गूज़बम्स आ रहे थे, पूरा शिवरिंग, और हाथ पैर ठंडा हो गया मेरा। तो सोच लो तुम तुम सोच लो कि तुम कहाँ से आई हो। सोचो तुमने मतलब कितना सारा काम किया है। अभी का काम नहीं है, इसलिए हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब पता नहीं कौन कहाँ किस से। कृष्णा आंटी को देख लो, वो मैसेजेस दे रही हैं हम सबको, राइट, कुछ ना कुछ चीजें हमको बताती हैं। नवीन जी बता रहे होते हैं, उन्होंने भी अपने आप को किसी उसमें देखा, और उन्होंने एक वो देखा था, क्या बोलते हैं, मलेशिया का देखा था कि कुआलालंपुर का, पता नहीं कहाँ का, उन्होंने मोनास्ट्री पगोड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो देखा था। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और मैंने भी देखा, मैंने अपने आप को ही खुद को देखा, और मैं समझ रहा हूँ, मैंने देखा संघमित्रा को अपने साथ में। और मुझे लगता है कि और हम भी वॉरियर्स में ही थे, क्योंकि जब मैं ध्यान या उसमें जाते हैं तो मैंने कई बार अपने आप को, मैंने, और तिब्बतन साइड में ही, और कई लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि उन्होंने मुझे वो जो सिर्फ चाइनीज या जापानीज लोग होते हैं ना, कोई किमोनो टाइप का कुछ पहनते हैं, क्या हम्म। बोलते हैं उसको, उस तरह का रोब होता है उनका, राइट, उस तरह का भी देखा उन्होंने। एनीवे, द पॉइंट इज, हमने जन्मों जन्मांतर जन्म लिया है, और जन्म लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हम आज भी क्या कर रहे हैं? हमें इनकारनेट होना हुआ, मतलब होना पड़ा, क्योंकि हम सबकी कहीं ना कहीं पृथ्वी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए आए हैं। मैंने तो शायद चूज किया हो बहुत समय के बाद कि मैं यहाँ आकर ये काम करूं, जो अभी कर रही हूँ मैं आप सबके साथ, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो आत्मा है, उसने सोचा होगा, उसने नहीं सोचा बट मास्टर्स ने हमें गाइड किया कि हमें आना ही होगा पृथ्वी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए, कुछ ये सब। सो एनीवे, आपको शांति मिले। कुछ तो ये छोटा छोटा फ्रूट लाई वो घूम रहा है अभी, पता नहीं। एनीवे, आपके मन को, दिल को, दिमाग को शांति मिले। समझ जाओ कि तुम ऐसी ही नहीं आई हो। ठीक यस। है, और जाना माँ के पास, वैष्णो देवी जाना, वो भी एस्ट्रली जाना, इट्स नॉट पॉसिबल, सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू मैम। या, सो जिसे बोलते हैं ना, हैव इट इन यू, होल्ड इट इन योर स्ट्राइड, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें रख पाओ। ठीक है। सो थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था आपका। और वो जो घर बार खेती बाड़ी और देखा है, ये सब, ये भी मतलब आपको आपका रूट बताया गया है। आपके सोल ने एक्सपीरियंस किया कि आप एक बहुत अमीर खानदान से थी, मतलब खेत खलिहान और एकदम हाँ, इतना बड़ा बहुत आलीशान घर। बहुत अच्छा खेत था मैम, बहुत हरा भरा खेत था, एकदम सूर्य का रोशनी इतना अच्छा आ रहा था, मतलब देखने को अब तरस जाए वैसा वैसा फीलिंग हो रही थी। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा, बहुत अच्छा है। और दूसरा भी देखा, वो भी बहुत अच्छा रहा माउंटेन्स के साथ। क्योंकि मैंने, जब हम तिब्बत जाते हैं या ऐसा, मैंने तिब्बत तो नहीं गई, मैं लद्दाख गई हूँ, तो मुझे पता है लद्दाख में बहुत सारी ऐसी मोनास्ट्रीज ऊपर ही ऊपर है, और माउंटेन्स के अंदर जैसे घुसी पड़ी होती है हाँ, ना, उस तरह की भी है। माउंटेन्स के अंदर ही केव्स भी थे, हाँ, वही। बहुत सारे केव्स थे मैम, मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। और जैसे मॉन्क्स लोग नहीं पहनते हैं कपड़े तिब्बतियंस वाले, वो बहुत सारे थे, कुछ तो चल रहा था, मुझे नहीं मालूम। आप एक बार ना ऐसे उल्टा, मतलब उल्टा बोल रही हूँ, आप ऐसे एक बार ना आप जाकर सर्च करना, डालकर तिब्बत के बारे में, मोनास्ट्रीज के बारे में, वॉरियर्स फ्रॉम तिब्बत या ओके, समथिंग, हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, ऐसे करके कुछ कुछ ढूंढना, तो आपको समझ में आएगा। यू विल एक्चुअली गेट देयर, तिब्बत ओके, है, लद्दाख है, नेपाल है, क्या है ना, ठीक है, देखना है। ओके। या, सोनल जी, 1 सेकेंड, आई डोंट नो इफ शी इज देयर और नॉट, बट एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स। और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग, एनीबडी मास्टर्स, एनीबडी एल्स, ऑल गुड? चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग। ओके, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू, आपका मैसेज अभी देखा मैंने।
सो मास्टर्स, फिर आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और फिर उसके बाद कल हमारा, आज है बुधवार। सो कल गुरुवार है, कल जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय है। कल किसका है स्वाध्याय? आई बिलीव कृष्णा आंटी का था, नहीं। One आंचल second। जी। हाँ, आंचल जी का है। करेक्ट करेक्ट, मैंने उनका बनाया भी था, देखो मैंने उनका फ्लायर बना के भी रखा है। यस, थैंक यू आंचल जी। मैंने कल चेक किया था। हाँ, इतनी सारी चीजें हो जाती है, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को ऐसी बातें याद रहनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं सही में इतना सब कुछ होते होते पूरा दिमाग से निकल जाता है कि हाँ मैंने कल क्या किया, सोचिए। एनीवे, बट या, सो कल मिलेंगे हम लोग नए ध्यान ज्ञान के साथ, और आगे की जो कहानी है जीवात्मा जगत की वो सुनेंगे। लेकिन मास्टर्स, तब तक के लिए कोई भी नई बुक अगर आपको बताना है, उसके रिकमेंड करना है कि अभी ये बुक खत्म होने वाली है, तो जरूर रिकमेंड करिएगा। छोटी हो ज्यादा, मतलब 250 पेज, 150, 250, 300 तक, उससे ज्यादा बड़ी ना हो, है ना। सो एनी हाउ, यस कृष्णा आंटी। नमस्कार आंटी, प्रणाम। नम, नमस्कार, खुश रहिए, प्यार, सबको नमस्कार और प्यार। ये ना, अभी तो जो मैं देखी वो थोड़ा देखी वो बताऊंगी। लेकिन बताइए। आज सुबह जैसे मैं ध्यान में बैठी ना और आज्ञा चक्र में प्रवेश की, तो प्रकाश ऊपर जाने लगा। और हम्म लग रहा है थोड़ा ऊपर गया तो लग रहा है जैसे वो शिवलिंग का रूप ले रहा है वो हम्म। प्रकाश। और इतना ऊंचा जा रहा है, एकदम अनंत जा रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ मैंने रही मन आंटी। में कहा हाँ, अब आ रही है। ये कै- आंटी, आपकी आवाज बीच बीच में आ रही है, ये जा रही है। क्या मालूम, मैं तो ईयरफोन भी निकाल दी। हाँ, बीच में ऐसा हो रहा था, अब बोलिए। अचानक किससे हो रहा है। तो मैंने मन में कहा ये कैसा शिवलिंग बन रहा है इतना एकदम ऊपर तक। तो जवाब क्या है मालूम है? ये बाण लिंगम है। कौन सा लिंगम है? मैंने तो कभी बाण लिंग ये शिवलिंग का नाम ही नहीं सुना। हालांकि बाद में मैं ध्यान के बाद मैंने सर्च किया तो हम्म मालूम पड़ा कि नर्मदा नदी में उसके पानी और पत्थरों के घर्षण से ये शिवलिंग बनते हैं। और ये हम्म। अपने आप बनते हैं इसलिए इनको शंभु माना जाता है। स्वयं और हूँ। ये बहुत ही पवित्र हैं। इनको मतलब बिना प्राण प्रतिष्ठा का भी इनका पूजा किया जा सकता है कहीं। हाँ, वो तो मुझे पता, खैर जो भी नर्मदा हो, के। मैंने तो नाम नहीं सुना था यही। तो हम्म, बाणलिंगम है, अच्छा, जवाब नहीं, आया। नर्मदा वाले जो अब होते हैं। वो शिवलिंग बन गया है। तो मैं नीचे बैठी जल चढ़ा रही हूँ। हम्म नीचे बैठी हूँ, मतलब ऊपर गई हूँ लेकिन उतना ऊपर नहीं गई हूँ मैं। और उसके बाद से वो जो शिव जी थे ना, उनके नीचे विष्णु भगवान दिखने लगे। और शिव जी के से जल की धारा बह रही है और उनके पीछे से आके और भगवान विष्णु के पैर से होके निकल रही है। मतलब ये सब जो हम लोग पौराणिक कथा सुनते हैं कि गंगा जब शिव जी की जटा से निकली तो शिव जी ये विष्णु भगवान के पैर को धोती हुई नीचे जमीन पे आई थी। वही वही देख रही हूँ कि विष्णु भगवान के पीछे से उनके ऊपर जल गिर रहा है और उनके पैरों को धो रही हैं। और तब फिर ये गणपति दिखने लगे। और जब गणपति दिख रहे हैं तब वो शिवलिंग दिख रहा है कि अब ऊपर से वो छोटे होते होते हम्म गणपति ऐसे बैठे हैं, उनके इतना सा ऊपर दिख रहा है, सिर्फ थोड़ा ऊपर। और वो त्रिपुट हम्म। वो दिख रहा है। फिर मैंने गणपति की पूजा की तो दीप उनके सामने एक दीपक आ गया गणपति के सामने। और जब मैं उनको पूजा की, प्रणाम की, तो वो दीपक मेरे हृदय में आ गया। क्या बात है।
अमेजिंग आंटी, वेरी वेरी और नाइस। अभी तो क्या देखा, फिर ऊपर चली गई, ऊपर जाके पता नहीं, जहां बहुत ऊपर जाती हूँ वहां जाके फिर मैं वहां पर उतर के बैठी। फिर लगा कि जैसे पता नहीं मेरी सांस ही है जो, वो नीचे ऐसे राउंड 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 बना के इतना हम्म। ऊंचा बना दिया, हम्म। और इतना ऊंचा बना दिया, फिर पता नहीं कैसे मैं उस पे जाके बैठ गई, और बैठ गई तो फिर वो ऊपर उड़ने लगा, और जाते 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 कहाँ उतारा, जहां उतारा ऐसा लगा कि जैसे नहीं, हॉस्टल हॉस्टल के रूम बने रहते हैं, चाहे पुराने जमाने के स्कूल बने रहते हैं, लाइन से ऐसे दरवाजे और पाया सब रहता है वहां। हम्म। अब वहां पे फिर किसी ने मुझे उतारा हम्म। और मुझे उस वहां ले गया। मैं बार बार पूछ रही हूँ ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, हम्म। तो कोई जवाब ही नहीं मुझे मिल रहा है पहले तो। फिर वो एक रूम में लेके गया, तो रूम हॉल था, हम्म। और वहां बहुत से लोग नीचे बैठे हुए थे, कुर्सी पर ही बैठे थे, लेकिन सब बहुत से लोग बैठे थे। फिर हम्म। मैं पूछ रही हूँ कि हाँ मुझे किस लिए लाए हैं, हम्म। तो बोलते इनको ध्यान सिखाने को लाए हैं। ओके। कौन जगह है वो, क्या है, मैं भी, लेकिन ये है कौन जगह, तो ये फिफ्थ डायमेंशन का है, इन लोगों को ध्यान सिखाओ। तो मैंने थोड़ा ध्यान सिखाया, मैंने ऐसे, मैं बोली आप लोग ने कभी किया है, तो नहीं, तो मैं बोली आज मैं बेसिक ही बताती हूँ, और थोड़ा बताया, फिर ये करके फिर जैसे गई थी वैसे ही मैं वापस आई। हम्म। या, वेरी नाइस आंटी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो फिफ्थ डिमेंशन के अब लोग क्या होंगे। बोल रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आवाज आ रही है? आ रही है आप लोग को मेरी आवाज? अच्छा, रेशमा नहीं जी को। सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। आप कान में लगाइए उसको, हेडफोन को लगाइए कान में। अभी आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है आंटी? ऐसे बाकी सबको आ रही है आवाज, बाकी आपको शायद नहीं आप आ रही कुछ है। बोल रही हैं अभी? कोई बात नहीं। मुझे अभी आई, अभी आई, अब आ रही अभी है। आई, हाँ, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी बाण अभी लिंगम। आई। हाँ हाँ, बाण लिंगम ये है जो नर्मदा के जो पत्थर होते हैं, जिनको हम शिवलिंग के रूप में, तो इस तरह से मार्किंग्स होती हैं जो शिवलिंग बने होते हैं, उनको आप स्थापित कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनको नर्मदा की शिवलिंग के स्टोन्स कहे गए हैं। तरह तरह के ऐसे स्टोन्स हैं जिसमें शिव जी के ही द्वारा, जैसे होता है ना कि ऐसा बोलते हैं कि उसमें वैसी मार्किंग्स होती है, लाइंस होती हैं, तो आप उनको, वो मिला था उनको, राइट। एनीवे, तो यही दिखाना था मुझे आप लोग को। तो शिवलिंग जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। एनीवे, बस यही दिखाना चाह रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फिफ्थ डिमेंशन ना होगा, कोई और डिमेंशन होगा। अब आंटी बता रही तो हो सकता फिफ्थ ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फिफ्थ डिमेंशन में ऑलरेडी पहुंच गया उसको शायद पहले से ही पता होना चाहिए ध्यान का। वो कहीं और होंगी, जो मुझे ऐसा फील हो रहा था। हो भी सकता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं ना। सो बट थैंक यू सो मच आंटी। तो चलिए फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं मास्टर्स। ओके, आंटी कुछ कह रही हैं, 1 सेकेंड आंटी, 1 सेकेंड, आई कांट हियर यू। आप अनम्यूटेड, आप अनम्यूट करें। नहीं, मैं बोली अभी तो ऐसे ही था थोड़ा, लेकिन सुबह का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम अजीब लग रहा था एकदम, इतना बड़ा शिवलिंग और ये। मुझे ऐसा लग और रहा था मैंने कभी कि बाणलिंग का नाम भी नहीं सुना था। फिर जब ध्यान खत्म हुआ तो मैंने गूगल में सर्च किया, तो मालूम पड़ा। यस, बाणलिंग का तो मुझे भी नहीं पता था, मे बी वहां के लोग जानते होंगे, लेकिन मैं खुद जबलपुर की हूँ, तो मुझे पता है
कि वहां पे नर्मदा जी की जो शिवलिंग होते हैं उस मतलब नर्मदा जी नदी में, तो वो हम ऐसे ही लाके स्थापित कर सकते हैं, जरूरत भी नहीं पड़ती उसको ज्यादा कुछ करने की। तो इसका वो मिला हुआ था आशीर्वाद। एनी हाउ मास्टर्स, अब हम सेशन समाप्त करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी मास्टर्स। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें। और मुझे पता नहीं कि सोनल जी से एक मिनट में बिफोर आई एंड, सोनल जी शेयर करना है कुछ कि नहीं करूं? हेलो। करूं कुछ शेयर कि नहीं करूं अभी? ओके, तो शी गिव मी तो मास्टर्स एक बहुत खुशखबरी वाली बात है। एक मिनट, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको, एक मिनट, हाँ, एक मिनट म्यूट करें, आप बाहर आ जाओ। सो मास्टर्स, बहुत खुशखबरी वाली बात है कि इनकी जो बेटी जिनके बारे में कल वो बात कर रही थी, कल उसने डिलीवर किया एक बेबी गर्ल को। तो कल ही हुआ ये सब कुछ अचानक से एकदम। और बहुत खुशखबरी वाली बात है कि हमारी सोनल जी नानी बन गई हैं। हम सब भी कहीं ना कुछ तो बन ही गए हैं। बट उनकी बेटी विश्वा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके हस्बैंड को भी और उनके पूरे परिवार को, कि एक लक्ष्मी लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो हम सब कल से हम लोग को लक्ष्मी जी के वाहन दिखना शुरू हो गए थे और क्या क्या। तो ये कारण। सो मास्टर्स, इनको बधाई दे। और ये बाहर आ चुकी है, मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही थी कि मुझे अभी तक इनके पास से हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए मैं चुप बैठी हुई थी। नहीं नहीं, अभी मुझे थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सोनल जी, थैंक यू आप आपकी पूरी फैमिली को। थैंक यू। तो थैंक्स अ मास्टर्स, लॉट। या मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट, आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, इनको बधाई दे सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद को बधाई हो सोनल जी। थैंक यू बधाई हो, ऑलवेज। congratulations, थैंक्स अ Congratulations लॉट। जी। नानी जी आपको थैंक यू congratulations to the whole congratulations। family. थैंक यू। May the divine bless the girl, bless the family। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा उस के साथ अच्छा ही हो, जो कुछ हो उसको सही रास्ता मिले, अलाइनमेंट में रहे, हमेशा मास्टर उसको गाइड करे, हमेशा सुरक्षा घेरे में रखें, उसको अपने गाइडेंस में रखें। यही हमारी कामनाएं हैं, सुख समृद्धि धन यश वैभव सब कुछ उसको मिले। थैंक यू वेरी मच। गुड लव नाइट। यू सब ऑल। कुछ मिले, माँ और बच्चा एकदम स्वस्थ रहे। यस। दोनों स्वस्थ है। माँ बच्चा या बिल्कुल स्वस्थ रहे। दोनों स्वस्थ है। उठाया हाथ में कि नहीं? बहुत अच्छा, अभी नहीं मिला बहुत ना अभी? congratulations। नहीं, अभी अभी नहीं, उधर ही है क्योंकि वो प्री जल्दी मैच्योर होगा। थोड़ा है ना। हाँ, ऐसे तो इतना डायपर पहनाते तो बोले फाकती, मुझे डायपर मत पहनाओ, ऐसे पैर मारती है ऐसे करती है। वंडरफुल। बहुत देर। नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा है शुभकामनाएं, और सब बहुत कुछ। अच्छा लगा कि कल वो पूछ रही थी ना मुझसे कि हमको, आई थिंक हिंदी वाली या इंग्लिश वाली क्लास में था, तो मैंने कहा था नहीं नहीं अभी उनको ये सब मत दो क्योंकि अभी प्रेग्नेंट है। और एकदम अचानक से, मतलब परसों बात की थी और कल ही एकदम से उसको मैं हाँ। बट बहुत बहुत अच्छा लगा मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब गुड विशेस दीजिए सोनल जी को और उनकी बच्ची को, हमेशा वो थैंक सुरक्षित यू रहे। ऑल मास्टर्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, इसी तरह से आज का जो सेशन है अब हम समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे। सो अपना ध्यान करते रहें, अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर का इनर वर्क करें। और हमेशा आप सब खुश रहे, सुखी रहे, मैं भी खुश रहूं, सुखी रहूं, हम सब आगे बढ़ते रहें। सो गुड नाइट मास्टर्स, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट। थैंक यू मैम।